हरिओम। ओम गणेश। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। और सर्वप्रथम तो आप सबको होली की मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। अब बहुत कन्फ्यूज़न है इस बार की होली जो है व्रत की पूर्णिमा, बहुत लोग बोलते हैं 7 को है, बहुत लोग कुछ जगह बोलते हैं 8 को है, बहुत लोग कुछ जगह बोलते हैं 6 को है। तो एक चीज़ तो है कि देश काल के अनुसार पंचांगों की जो स्थिति होती है वो अलग होती है, ये सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे ही देश में एक ही देश की अगर गणना करें तो थोड़े लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड में तो डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन त्योहार की अगर बात करें तो वहाँ अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो पंचांग होता है वो तो एक देश का सर्वस्व, सब कुछ वैसे ही होता है अनटिल एंड अनलेस कि जहाँ बहुत ही समय का मतलब अंतर हो, 4-5-6 घंटे का या 3-4 घंटे का। तो हमारे देश में ये चीज़ नहीं है। फिर भी ये चीज़ क्यों हो रही है? तो सबसे पहले तो बहुत लोगों को शायद मिर्ची लगनी है तो लगे, लेकिन जो पंथी लोग हैं ना, जैसे एक लोगों ने बना दिया कि हम इसको फॉलो करते हैं तो वो उनका कैलेंडर और पंचांग अलग छापेंगे। अब जिस दिन वो लोग होली रखेंगे ना तो उसके विपरीत जो दूसरा पंथ चल रहा है वो उनका अलग से कैलेंडर छापेंगे और पंचांग छापेंगे, तो उसके अनुयायी उस दिन फॉलो करेंगे। अब इस दोनों के साथ कोई तीसरा पंथ पैदा हो गया है अगर, तो वो उसका कैलेंडर अलग छापेंगे। लेकिन ये जो है मतलब मैं बहुत ही एक कटु शब्द में भी कहूँ तो ये जो मतलब पंथी कर बैठे हैं, जो हम जैसे लोगों को या मतलब हमारे सनातनियों को बरगला रहे हैं, तो ये ना करके जो पंचांग, क्योंकि पंचांग किसी पंथियों का नहीं होता, पंचांग जो है वो पूरी मैथमेटिकली एक प्रोसेस होती है, एस्ट्रोलॉजी वाइज पूरी प्रोसेस होती है और बहुत प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से पूरी प्रक्रिया होती है। और ये पंचांग जो होता है वो किसी एक पंथ का नहीं होता, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि पंथी लोग होते हैं ना उसके ऊपर छापेंगे कि ये XYZ का पंचांग, XYZ का पंचांग। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास जो ऑथेंटिक पंचांग है ये किसी पंथी का नहीं है। प्रॉपर जो पंचांग होते हैं वो कभी किसी पंथ का नहीं होता है, वो तो शास्त्रों के अनुसार, भूगोल के अनुसार, खगोल के अनुसार, गणित के अनुसार और विज्ञान के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार चलता है और तब जाके पूरा समन्वय करके पंचांग मतलब पूरा बनाया जाता है। अब मेरे पास जो पंचांग है, मैं फिर भी कहता हूँ, देखो मेरा किसी को मतलब दुखित करने का कोई ऐसा भाव नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें क्रिएट होती है तो लोगों का भरोसा मतलब उठ जाता है कि कोई बोलता है इस दिन है, कोई बोलता है उस दिन है, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है सबको। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर पंचांग को फॉलो करो, इन पंथियों को मत फॉलो करो, क्योंकि वो तो अपना अपना स्वार्थ देखेंगे कि जिस दिन मतलब मानिए कि 2 पंथ है, दोनों को एक ही दिन अगर उसके कैलेंडर में छापेंगे कि आज ही के दिन एकादशी है, तो दोनों को पता है कि भक्त डिवाइड हो जाएंगे, मतलब किसी को फायदा नहीं होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे कि अगर एक ने एक दिन एकादशी बोली है तो पूरे भक्त वहां जाएंगे, दूसरे ने दूसरे दिन छापी है एकादशी तो बाकी जो अगले दिन भी जो जहां वो भक्त है ना वो यहाँ भी जाएंगे। तो ये लोग ना एक पॉलिटिकली मतलब सब कुछ चल रहा है, समझिए अब मेरे कहने का तात्पर्य। चलो उन बातों को हम छोड़ देते हैं, हम पंचांग के अनुसार आगे बढ़ते हैं। मैं अगेन कहता हूँ मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाना, जिसको जो करना है करे। मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो ज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनियों का है, मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने प्रस्तुत करना। हो सकता है कभी मैं भी शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन आपको जो सही लगे आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बात अगर आपको करूं तो व्रत की जो पूर्णिमा है, व्रत की पूर्णिमा है वो 6 मार्च सोमवार को ही है। जो रंगों वाली होली है, जिसे हम दुलेटी या धूली वंदना भी उसे कहा जाता है, अभ्यंग स्नान भी उस दिन किया जाता है, वो 7 मार्च मंगलवार को ही है। और ये पंचांग में से ही बोल रहा हूँ, मुहूर्त आदि ग्रंथों का सहारा लेकर ही बोल रहा हूँ। और मैं कोई ऐसा इंसान या बंदा नहीं हूँ कि व्यूज के लिए कुछ सारी चीजें क्रिएट करूँ, व्यूज पाने के लिए मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप देखते हो स्नेह देते हो, इनफ है। लेकिन गलत इंफॉर्मेशन या कंफ्यूजन क्रिएट करके मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत ना कर रहा हूं ना करूंगा, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी प्रस्तुत करूं, जिसको जो करना है इंसान वही करता है अंत में। तो आपको जो सही लगे वो करे, लेकिन मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं कि 6 मार्च सोमवार को ही व्रत की हुताशनी पूर्णिमा शब्द के साथ बोल रहा हूं। हुताशनी पूर्णिमा व्रत की जो है होली का दहन है वो है सोमवार को 6 मार्च को, और धूली वंदना धुलेटी जो है, जो अभ्यंग स्नान है वो है 7 मार्च मंगलवार को ही है। ये है क्लियर एंड कट। अब
पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के विषय में, जैसे होली की रात के विषय में मैंने बहुत सारे वीडियो श्रृंखला इस बार अलग अलग से बनाई। फिर भी जो लोग शायद पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अवश्य कहूंगा कि आपकी जैसी कामना है उसके अनुसार अगर आपको कोई साधना आदि रात्रि के काल में करनी है तो हमारी पूरी श्रृंखला है, जैसे संतान प्राप्ति के विषय में, जैसे धन प्राप्ति के विषय में, विद्यार्थी है तो विद्या प्राप्ति के विषय में, पितृदोष निवारण हेतु, नवग्रह दोष निवारण हेतु, ये सारी श्रृंखला हमने बनाई है। चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अब दूसरी चीज कहूँ कि जो बहुत लोगों को ये भी प्रश्न है और हर एक वीडियो में मैंने बोला है, फिर भी लोग पूछते हैं कि किस समय हम साधना कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है, मैंने कहा है 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। फिर भी मैं कुछ आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर दूं। वो क्या है कि जैसे आप 7 बजे के बाद भी अगर बैठते हो 8 बजे 9 बजे तो कोई दोष नहीं है। मैंने बोला है इस समय के बीच आप कभी भी बैठिए, समय है तो इस समय में बैठिए। मान लीजिए उस दिन अगर सीरियल देखना रह जाएगी तो सीरियल को जाने दो, दूसरे दिन देखना, होली दूसरे दिन अगेन नहीं आएगी। क्योंकि बहुत लोग ये भी है, आपको हंसी भी आएगी, कुछ लोग हमें मैसेज करते हैं, शायद वो मजाक मस्ती में करते हैं, सीरियसली करते हैं, वो नहीं पता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम चलता है इस टाइम पे, हमारे घर में ये सीरियल चलती है, तो सीरियल को मानो गोली, सीरियल दूसरे दिन देख लेना, लेकिन ये भक्ति भाव साधना आदि जो है वो पहले कीजिए। इसी वजह से तो सब कुछ हम विनाश करने पर तुले हुए हैं। तो मैं कृपया करके कहता हूँ, देखो मर्जी आपकी है, मेरा काम है बोलना और मैं बोलूंगा, जो सच है वो कहूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है और सबको बुरा ही लगता है। मैं अगेन कहता हूँ, ऐसे अच्छे दिन आते हैं, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, अपनी शक्तियों को रिचार्ज कीजिए। भले ही कुछ समय शायद हो सकता है संदेह होगी, शंका होगी, लेकिन जब उस पथ पर आप चलोगे तो आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा, अनुभव होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है मेरा कि होली जो है 6 मार्च को है, 7 मार्च को या 8 मार्च को नहीं है। देश काल अनुसार हो सकता है कोई दूसरे देश में, वो एक अलग बात है, मैं उसके विषय में नहीं बोल रहा हूँ। रंगों की जो होली या धुलेटी है, धुली वंदना है, अभ्यंग स्नान है, वो 7 मार्च को ही करना है। तो ये है। दूसरी बात जो मैंने समय बताया, तो होली की रात्रि 6 मार्च को या तो 7 से 12 या उसके बीच में, या तो 11 से 1 के बीच में आपको जो भी साधना आदि करनी है वो आप कर सकते हो। ये था एक विशेष वीडियो। आपको विषय कैसा लगा अवश्य बताइएगा। वीडियो विषय पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।